हेलो, मैं हूं राकेश शर्मा, आपका टीचर, आपका दोस्त, जो आपका एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सीयूईटी में स्पेशली आपका बहुत हेल्प करेगा। आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस में दाखिल होने के लिए यानी एंट्री लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। एलआर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत इजीली वे से जो लोगों को टफ लगता हो वो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको पानी की तरह बिल्कुल एक इजी वे से आपको समझा सकूं, मिनटों में आप समझ जाओ चैप्टर्स, ताकि आपको फर्दर याद करने का दरकार ना पड़े। अगर आप मेरे से पढ़ो तो आपको वो याद हो जाए। ठीक है, मेरा ये पूरा टारगेट होगा और आपका मार्क्स अच्छा आ सके। ठीक है, तो आज मैं सिलोगिज्म स्टार्ट करने वाला हूँ। सिलोगिज्म जैसे वन ऑफ द एक क्रिटिकल चैप्टर है, क्लमजी चैप्टर है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये इसमें ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो आज आपको वो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा और बहुत इजी वे से दूर होगा। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म में हम लोग क्या देखते हैं ना, एक्चुअली सिलोगिज्म का मतलब क्या है। सिलोगिज्म का मतलब है कि इसमें स्टेटमेंट रहेगा और कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, जैसे दो स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको दो या चार कंक्लूजन दिए जाएंगे, तो स्टेटमेंट के आधार पे आपको कंक्लूजन डिराइव करना है और आंसर फाइंड आउट करना है कंक्लूजन में से कि गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन हमारा आंसर है। ठीक है, तो सिलोगिज्म का मतलब क्या है। सिलोगिज्म का मतलब है कि ये आपको स्टेटमेंट जो देगा उस स्टेटमेंट में ये बताएगा कि रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स है क्या। ठीक है, आपको रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स दिया जाएगा स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में आपको उसी को कंक्लूड करना है कि किस एलिमेंट का किससे क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर सिलोगिज्म का कोई मतलब आपसे पूछे तो आप सीधा बोलोगे रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्लियर है। तो सिलोगिज्म का जैसे आज हम एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझाने का कोशिश कर रहे हैं और ये शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे मान लो कि ए एंड बी का रिलेशन है। ठीक है, वैसे ही फिर बी एंड सी का रिलेशन है और वैसे ही मान लो सी एंड डी का रिलेशन है। मान लो इस तरीके से कुछ रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी बी देख यहाँ पे दिख रहा है बी का यहाँ पे जिगजैग रिलेशन बी और सी में। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ आज, ये ट्रिक तभी काम आएगा जब यहाँ पे जिगजैग मोशन होगा। ठीक है, तो जिगजैग जब मोशन होगा तभी ये ट्रिक हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये समझना है ना कि जैसे स्टेटमेंट में जैसे कुछ क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो कैसे देगा, या तो ऑल करके दिया जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी या तो वो सम करके दिया जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है जिगजैग रिलेशन में कि अगर सम रहेगा, ठीक है, सम रहेगा तो उसमें हम लोग नॉट कनेक्टेड मानेंगे। ठीक है, ये पहले समझना जरूरी है, तभी हम ये ट्रिक आप लोग समझ पाओगे और तभी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इतना गारंटी है कि अगर ये ट्रिक समझ में आ गया तो फिर पेपर पेन का दरकार नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे। क्लियर है। तो सम रहेगा तो नॉट कनेक्टेड मानेंगे और ऑल रहा तो कनेक्टेड मानेंगे। क्लियर है ये चीज। सिर्फ परपेंडिकुलर रहेगा कि ओवरऑल है कि सम है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस करके बता भी रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जिगजैग मोशन होना चाहिए पहले तो। दूसरा चीज, सम रहा तो नॉट कनेक्टेड मानेंगे, ऑल रहा तो कनेक्टेड मानेंगे। ये क्लियर है। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे ये देखो एक बार, जैसे सम ए आर बी और सम बी आर सी। ठीक है, तो हम बोले थे कि अगर सम रहा तो नॉट कनेक्टेड मानेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दोनों केस में सम है, ये स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सम ए आर बी और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सम बी आर सी। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग इसको सॉल्व, एक्चुअली जो पुराना तरीका है सॉल्व करने का, जो नॉर्मल तरीका है, रियल तरीका है, वो है वेन डायग्राम। उसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है,
तो वेन डायग्राम से भी हम लोग सॉल्व पहले करते थे, अभी भी करते हैं, ठीक है, पर ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं इसमें वेन डायग्राम का भी नीड नहीं है। तो जैसे अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझे तो ये क्या कह रहा है कि सम ए आर बी, जैसे सम ए आर बी, ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम बी आर सी, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज अगर देखें हम तो क्या ए और सी में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे यही हम बोले थे कि सम रहा तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, वो यही कनेक्शन का हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि पहला वाला और लास्ट वाले में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये वेन डायग्राम से भी क्लियर हो गया, और जो हम बोले थे कि सम रहा तो नॉट कनेक्टेड, वो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया कि ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्लियर है। दूसरा रिलेशन जैसे देखो आप, एक और स्टेटमेंट देखो, ऑल ए आर बी, ठीक है, जैसे ये एक स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, और दूसरा अगर स्टेटमेंट हम समझाएं तो सम बी आर सी, ये मान लो दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो एक चीज है, यहाँ पे भी सेकेंड स्टेटमेंट में सम आ गया तो यहाँ पे भी नॉट कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। अगर सेकेंड स्टेटमेंट में सम आ जाए तो याद रखना कि वो नॉट कनेक्टेड है। कहने का मतलब कि अगर इसको वेन डायग्राम से समझे तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल ए आर बी, मतलब पूरा ए, जितने भी ए हैं वो बी है, तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और फिर कह रहा है कि सम बी आर सी, मतलब सम बी आर सी, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो अभी भी ध्यान दो, तो ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, दिखा। मतलब अगर हम पहला वाला पेज में जाएं, ठीक है, तो सम बी आर सी जो सेकेंड स्टेटमेंट था, इसमें भी सेकेंड स्टेटमेंट में अगर सम है तो ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं। अगर वापस हम उसमें जाए तो सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें भी सम बी आर सी, सेकेंड स्टेटमेंट सम होने से इसमें भी ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो, अब एक जैसे तीसरा हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, और सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, ठीक है, ये समझे। तो अब इसमें देखो, इसमें सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो इसमें ऑल है, ऑल में हम क्या बोले थे कि कनेक्शन होगा, है ना। इसको वेन डायग्राम से अगर समझे तो ऑल ए आर बी, क्लियर है, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, ये भी क्लियर है। तो वेन डायग्राम से ये तो पता चल रहा है ना कि जितने भी ए हैं वो सी के अंदर आ रहे हैं, है ना। जैसे ऐसे समझो कि इंडिया एशिया के अंदर आता है, तो दिल्ली एशिया के अंदर ही ना आया, इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये वही चीज है कि अगर ऑल ए बी के अंदर है और ऑल बी सी के अंदर है, तो डायग्राम से देखो क्या ऑल ए सी के अंदर नहीं है, तो ऐसे देखा जाए तो ए और सी में कनेक्शन है। इस फर्स्ट और लास्ट तो मैच नहीं करते ना, कैसे हो सकता? नहीं, जैसे इसमें सेकेंड स्टेटमेंट ऑल है, ठीक है, अपने को मेन सेकेंड स्टेटमेंट देखना है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट में सम रहा तो वो नॉट कनेक्टेड होगा, सेकेंड स्टेटमेंट में अगर ऑल है तो वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे अगर हम पहले दो पेजेस को देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट में सम था, इसीलिए देखो ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं था। उसके बाद वाले में भी वापस सम आया तो वापस से ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाले में ऑल आया, तो यहाँ देखो पूरा का पूरा ए सी के अंदर ही है, इसका मतलब कि ए सी का पार्ट है, तो ए और सी यहाँ कनेक्टेड है ना। इस तरीके से देखा जाए तो एक और केस दिखा रहे हम, सम ए आर बी, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, ठीक है। अब इस केस का अगर वेन डायग्राम समझा जाए तो सम ए आर बी इस तरीके से होगा, और ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी तो इस तरीके से होगा, है ना।
तो यहाँ पे भी एक चीज ध्यान दो, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल आ गया तो ए और सी कनेक्टेड हो गए, दिखा। तो अभी ये जो चार हम बनाए, चारों में तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लास्ट वाला जो केस है, ठीक है, सम ए आर बी और ऑल बी आर सी, तो यहाँ पे भी ए और सी का कनेक्शन है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि अगर सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल है तो उस केस में ए और सी का कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। वापस एक बार शुरू से देखो, जैसे इस केस में देखो, सेकेंड स्टेटमेंट में सम था तो ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, ये गौर करना, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, वापस सम बी और सी है, सेकेंड स्टेटमेंट है ना, तो भी ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सर सेकंड वाले में आप बोल रहे हो ऑल ए और बी, मतलब ए और बी में कनेक्शन है, ए और बी में कनेक्शन है, तो फिर बी तो ए से इक्वल हो, तो बी और सी में भी तो कनेक्शन वही होगा, सर। ए और सी में भी तो कनेक्शन होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इसका हाँ। इसका सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सम बी आर सी, ठीक है। तो मतलब देखो, ऐसे सिलोगिज्म एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक इलॉजिकल सेंस क्रिएट करता है, हकीकत में वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब ये एक इलॉजिकल सेंस पे चलता है तो हम लोग को उसी फॉर्म में इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये कह रहा है कि ऑल ए आर बी, तो इसीलिए हम ए के सर्कल के बाहर बी क्रिएट किए कि जितने भी ए हैं वो सभी बी के अंदर है, ऑल ए आर बी, ऐसे समझो, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सम बी आर सी, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बी, सम बी मतलब कुछ बी, सी भी है, तो इसीलिए देखो कुछ बी सी का पार्ट है, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ए का जिक्र नहीं है ना कि ए का सी से कुछ कनेक्शन है, तो अपने से हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर सकते। सम बी आर सी खाली बोला है तो इसका मतलब कि बी का कुछ हिस्सा सी है, तो इसीलिए हम कुछ हिस्सा को लिए बी का सी के साथ, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो ए और सी का कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। मतलब हम श्योरिटी के बेस पे नहीं कह सकते कि ए और सी का यहाँ कनेक्शन होगा, ठीक। तो ए और सी का कनेक्शन यहाँ नहीं है। वैसे अगर हम अगले पेज में देखें तो यहाँ आप एश्योर हो कि ए और सी में कनेक्शन है, ठीक है। और एक चीज यहाँ ध्यान ये भी देना है कि सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल है, दिख रहा है। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो इसमें भी ए और सी का कनेक्शन है, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि सम ए आर बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी है, ठीक है। हम पहले क्या बनाए थे कि ए का कुछ हिस्सा बी है, ऐसे बनाए थे। और फिर ये बोला कि ऑल बी आर सी, मतलब बी जितना है वो पूरा का पूरा सी है, तो उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो सर फिर ये ए से कैसे कनेक्टेड हुआ? तो ए का भी कुछ हिस्सा सी में चला गया ना, देखो डायग्राम चला गया, तो ए का कुछ हिस्सा सी में आ गया ना, तो इससे तो ये पता चला ना कि ए और सी में कनेक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि अगर सेकेंड स्टेटमेंट में सम है तो ए और सी का कनेक्शन नहीं होगा, ठीक। और सेकेंड स्टेटमेंट में अगर ऑल है तो ए और सी का कनेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब जो क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो क्वेश्चंस में ए बी सी नहीं रहेगा, ए बी सी की जगह कोई नाम रहेगा, एलिमेंट्स का नाम रहेगा, ठीक है। तो अपने को रिलेशन उस पर स्टैब्लिश करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। इसमें अब स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट है सम डॉक्टर्स आर नर्सेस, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल नर्सेस आर पेशेंट्स। तो अब एक चीज यहाँ ध्यान दो, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल है ना, तो यहाँ कनेक्शन होगा। तो अब किसके किसके बीच में कनेक्शन होगा? डॉक्टर और पेशेंट्स का कनेक्शन होगा, है ना। तो अब देखो कंक्लूजन में क्या दिया है, ऑल डॉक्टर्स आर पेशेंट्स, सम पेशेंट्स आर डॉक्टर्स, दोनों में डॉक्टर पेशेंट्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सम पेशेंट्स आर डॉक्टर्स पे टिक करेंगे, ठीक है। ऑल डॉक्टर्स आर पेशेंट्स पे नहीं कर सकते, ठीक है। देखो पेशेंट और डॉक्टर में कनेक्शन होगा, ये हमें पता चल गया स्टेटमेंट से, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल है तो कनेक्शन होगा, डॉक्टर और पेशेंट में कनेक्शन होगा।
लेकिन यहाँ सम पेशेंट्स में होगा, कंक्लूजन का सेकंड स्टेटमेंट होगा, पहला नहीं, ठीक है। तो सम जहाँ रहेगा वो हमारा आंसर होगा। कनेक्शन है लेकिन ऑल डॉक्टर्स में नहीं, सम पेशेंट्स आर डॉक्टर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर 2 होगा, ओनली 2 फॉलोज। देखो अपने को कोई डायग्राम बनाने का दरकार नहीं पड़ा, अपने डायरेक्टली आंसर पे आ गए, ठीक है। लेकिन हाँ डायग्राम बना के एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ये समझ में आया कि सेकेंड वाला ही ऑप्शन होगा। तो देखो डायग्राम सब समझो इसको। सम डॉक्टर्स आर नर्सेस, ठीक है। देखो सम डॉक्टर्स आर नर्सेस, सम डॉक्टर्स आर नर्सेस हो गया, यही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल नर्सेस आर पेशेंट्स, तो जितने भी नर्सेस हैं वो सभी पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो तो डॉक्टर का कुछ पार्ट पेशेंट में जा रहा है ना, डॉक्टर का पूरा पार्ट पेशेंट में नहीं लेंगे, समझे। डॉक्टर का कुछ हिस्सा पेशेंट में जा रहा है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन होगा आंसर कि सम पेशेंट्स आर डॉक्टर्स। समझना। लेकिन सब देखो सिलोगिज्म हम वापस बोल रहे हैं, सिलोगिज्म जो स्टेटमेंट कंक्लूजन देता है वो इलॉजिकल होता है, ठीक है। आपको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना है, आप उसको मतलब रियल लाइफ में जज नहीं कर सकते। अब देखो इसका कोई सेंस थोड़ी है कि कुछ डॉक्टर्स नर्सेस भी हैं और सारी नर्सेस पेशेंट्स हैं, ऐसे तो आप बोले थे ऑल में कनेक्शन होगा, ठीक है। तो फिर सब में कनेक्शन कैसे हो रहा है? नहीं, देखो स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट ऑल है ना, तो ये जो है सिग्निफाई कर रहा है, स्टेटमेंट का जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो खाली सिग्निफाई करेगा कि कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल होने से ये बता दिया कि भैया यहाँ कनेक्शन होगा, ठीक। अब हम दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करके चेक करेंगे कि कनेक्शन किनके बीच होगा, डॉक्टर्स और पेशेंट्स में होगा, ठीक है, क्योंकि नर्सेस तो कॉमन है दोनों में, है ना। तो कनेक्शन जो होगा वो डॉक्टर्स और पेशेंट्स में होगा, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन में जब जाएंगे तो यहाँ दोनों कंक्लूजन में डॉक्टर और पेशेंट ही है, तो ऑल वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, अपने सम वाला लेंगे, ठीक है। तो अपना मतलब वेन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, अपने विदाउट वेन डायग्राम से भी आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। और इधर ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 है आइदर 1 और 2 फॉलोज। ये टिक करे तो आंसर राइट होगा? नहीं, कैसे राइट होगा, आपका पहला ऑप्शन आंसर है ही नहीं, आपका तो खाली दूसरा ऑप्शन राइट है ना, तो आप सिर्फ सेकेंड ऑप्शन पे टिक करोगे, ठीक है। ओनली 2 फॉलो हो रहा है तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन पे टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब जैसे ये देखो स्टेटमेंट 2, ठीक है, ध्यान देना, ऑल शूज आर पेन्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल दिया सम पेन्स आर रेजर्स, थर्ड स्टेटमेंट भी है इसमें, सम रेजर्स आर डेस्क। हम क्या बोले थे कि अगर लास्ट वाला स्टेटमेंट अगर सम है तो नॉट कनेक्शन, कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। अब कंक्लूजन में आओ, मतलब कनेक्शन नहीं है, इतना हम दिमाग में बैठा लिए कनेक्शन नहीं है। किसके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो देखो शूज और रेजर्स में कोई कनेक्शन नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है सम डेस्क आर शूज, तो सम डेस्क आर शूज नो कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि लास्ट में सम है ना स्टेटमेंट में, तो कनेक्शन नहीं लेंगे, तो डेस्क और शूज में कोई कनेक्शन नहीं होगा। कंक्लूजन का सेकंड स्टेटमेंट देखो, सम रेजर्स आर शूज, रेजर्स और शूज में भी कनेक्शन नहीं लेंगे, डायरेक्ट अपना आंसर हो गया नाइदर 1 नॉट 2 फॉलो, हो गया ना। अब देखो, अब इसको चलो वेन डायग्राम से भी समझते हैं, ठीक है। पहले क्या बोला है, ऑल शूज आर पेन्स, है ना, ऑल शूज आर पेन्स, हो गया ये, ऑल शूज आर पेन्स। दूसरा बोला है सम पेन्स आर रेजर्स, तो सम पेन्स आर रेजर्स ऐसे लेंगे, ठीक है। फिर बोला सम रेजर्स आर डेस्क, सम रेजर्स आर डेस्क, ठीक है। अब चलो कंक्लूजन पे आते हैं, सम डेस्क आर शूज, देखो डेस्क और शूज में कोई कनेक्शन नहीं है डायग्राम से। सम रेजर्स आर शूज, रेजर्स और शूज में भी कोई कनेक्शन नहीं है डायग्राम से, है ना। तो अपना नाइदर 1 नॉट 2, क्लियर है ये चीज। एक और करते हैं, देखो सम बेंचेज आर विंडो, स्टेटमेंट 3, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, सम बेंचेज आर विंडो, सम विंडोज आर वॉल्स, सम वॉल्स आर ट्रेन्स, ठीक है। तो देखो तीनों सम है, लास्ट का देखा जाए तो सब सम है,
तो इसका मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं होगा, दिमाग में सेट है, कोई कनेक्शन नहीं होगा। कंक्लूजन पे आ जाओ, सम ट्रेन्स आर बेंचेस, नो कनेक्शन, है ना, कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो इसको क्रॉस करो, नो कनेक्शन, ठीक है। दूसरा, नो ट्रेन इज वॉल्स, कोई भी ट्रेन वॉल नहीं होगा, नो कनेक्शन। तो ऑप्शन है नाइदर वन नॉट टू, समझ में आया। चलो अब इसको समझते हैं, क्या बोला है, सम बेंचेज आर विंडो, ठीक है, सम बेंचेज आर विंडो और सम विंडोज आर वॉल्स, ठीक है, ये विंडो है और ये वॉल्स है, ठीक है, और सम वॉल्स आर ट्रेन्स, ऐसे। तो पहला बोला सम ट्रेन्स आर बेंचेस, कोई कनेक्शन नहीं, नो ट्रेन इज वॉल, ठीक है। देखो ये भी गलत होगा, क्यों, क्योंकि देखो वॉल से ट्रेन जुड़ा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग होगा, क्लियर है। तो इसीलिए नाइदर वन नॉट टू। बस ये याद रखो भाई कि सम रहा लास्ट में तो नो कनेक्शन, आंख बंद करके आंसर टिक कर सकते हो, इतना डायग्राम बना के समझने का कोई दरकार ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑल रहा तो कनेक्शन है, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो सिलोगिज्म हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्लास में कुछ दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये बोलना है कि जैसे हमारी जो भी CUT के जो भी वीडियोस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे और हमारे ऐप पे, जैन ट्यूटोरियल ऐप और जैन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे फ्री आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इसे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप ये शेयर करो ताकि हर फ्रेंड्स आपके, हर दोस्त आपके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, CUT का प्रिपरेशन कर सके और अपने 100% लगते हैं इस बार CUT देकर एक अच्छे कॉलेज, एक अपने ड्रीम कॉलेज को पा लेना, ठीक है।